आज जो नोटिफिकेशन लेके आया हूँ वो है आपका कोस्ट गार्ड के बारे में। जो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड होता है उसमें कुछ भर्तियाँ निकली हैं, उनको हम लोग आज देखेंगे कि किस किस लेवल में भर्तियाँ निकली है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं आपके सामने, ये देख लीजिए नाविक, ठीक है ना, जो हम लोग जीडी जनरल ड्यूटी का है, एक है डीएम का, एक है आपका यांत्रिक का, ठीक है ना। ये 3 भर्तियां निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। तो जानेंगे कि इसका अप्लाई जो होता है वो ऑनलाइन मोड किया जाएगा, ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन मोड होगा, और जो इसका अप्लाई जो आप करेंगे वो 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के अंदर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या रहने वाला है। देखिए ये ऑनलाइन मोड होगा, ये तो आपको मैं पहले बता दिया। और जो इस समय जो मेन होता है आपका, जैसे अभी मैं बात कर लूँ ना, तो वो है आपका जैसे क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे जीडी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको जो है वो 10+2 होना चाहिए, और उसका जो 10+2 होगा उसमें मैथ और फिजिक्स बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। वो होना ही चाहिए, तभी कर पाओगे, ऐसे अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा है। और जो डीएम का अप्लाई करेंगे, यांत्रिक का करेंगे, वो 10th पास होना चाहिए। और उनका जो इसमें क्या होता है ना, डिप्लोमा मांगता है, ठीक है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल जो होता है बहुत सारा, उसमें आप कर सकते हो आसानी से। तो नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या बता रहा है। ये आपका जो होता है ना, ये क्या क्या डिपार्टमेंटल होता है, डिपार्टमेंट उसका दिया हुआ है, तो आप लोग आसानी से देख लेना। और जो एज होता है मिनिमम 18 से लेकर और मैक्सिमम 22 साल का ही कर सकता है। कोई बंदा अगर 22 साल एक दिन भी हो गया है ना, तो वो ना भरे, क्योंकि उनको नहीं आएगा। ऐसे आप क्या होता है ना, खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए इंसान भर देता है कि चल यार आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या रहने वाला है। वैसे आपका मन करे तो आप भर देना, होपफुली अगर आ जाए तो सही है। चलिए देखिए इसमें, और देखिए जो नाविक जीडी और यांत्रिक का जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो 1 फरवरी 2020 से लेके 31 जन 2004, यानी इसके मिडिल में होगा। तो फॉर्म सबमिट लेगा वो, जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना तो डेट का टेंशन मत लो, जैसे ही आप फिलअप करोगे उसमें एरर दिखाएगा, ठीक है। अगर एरर नहीं दिखाता है, डेट 19-20 हो जाता है तो नहीं हो पाता है, लेकिन आप ट्राई करके देखना। देखो यहाँ जो डीबी में भरते हैं, ठीक है, उनका जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 2000 और 31 मार्च से लेकर 2004 के बीच में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, है। और जो SC ST में आते हैं उनका तो रिलैक्सेशन मिलता है, आप लोगों को पता होगा। और जो OBC के अंदर आते हैं उनका 3 ईयर का है ना। चलिए अभी देखते हैं कि वैकेंसी किस मतलब कंडीशन में दिया गया है। तो वैकेंसी जो जीडी का दिया गया है वो देखो, जनरल का इसमें आपका 108 रहने वाला है, और EWC इकनिक और बिगर क्लास जो होता है सेक्शन, उसमें जो 26 और OBC का 67, ST का 90 और SC का 40, टोटल हो जाता है आपका जीडी का 260 भर्ती, है ना। और डीबी का जो होता है वो 50 है, और मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो होता है सबका अलग अलग भर्ती दिया गया है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा है वो जीडी का भर्ती निकला हुआ है। तो आप क्या है ना कि पहले खुद को परख लेना कि मैं किसके लिए एकदम सूटेबल हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कर लूँगा, कभी होगा, ये तो दिमाग से निकाल ही दो। सोचना क्या, मैं ऐसे चीज़ को टारगेट करूँ कि एक बार में मैं उसको निकाल लूँ, ठीक है ना। कि एक बार कोई भी मतलब नौकरी हो गया ना, उसके बाद आप अप्लाई करते रहो ना, कोई भी करो, एक सेफ्टी तो हो जाएगा कि हाँ यार मेरे पास कुछ है। अब क्या है, अटैम्प्ट किए जा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ता है इंसान को। जैसे कि हम तैयार किसी और चीज़ के लिए हैं और भर किसी और दिए हैं, है ना, तो होने से रहा, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब क्या है ना कि अभी मैंने बोला कि मैं तैयार हूँ किस लेवल में और किस लेवल में दूंगा, तो वो रिटर्न का इसमें कुछ दिया गया है, वो देख लेते हैं। जो नाविक में भरेंगे, जैसे जो नाविक में अप्लाई करेगा वो लड़का, तो उसका जो है ना रिटर्न टेस्ट जो होगा वो सेक्शन 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, नीचे कुछ नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, उसमें सेक्शन 1 में जो दिया होगा वही उनको नोटिफिकेशन मतलब वही एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। ये डीबी का है और ये जीडी का है। तो जीडी में क्या है, 1 सेक्शन और 2 सेक्शन में जो दिया होगा वो आपका नाविक जीडी में आएगा, ठीक है। और यांत्रिक जो इलेक्ट्रिकल है उसका सेक्शन 1 और 3, ठीक है। चलिए तो नीचे देखते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन, है ना। देख लो,
तो अभी मैंने क्या पढ़ा था इधर पे, इधर देख लो, ये आपका सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसमें क्या है, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 60 आएगा, जो कि आपका 45 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 60, जिसमें से देखो क्या बोल रहा है कि जो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे वो सेक्शनल वाइज होते हैं। जैसे मैथ में 20 आ गया, साइंस में 10 हो गया, इंग्लिश में 15 हो गया, और रीजनिंग में 10 हो गया, और जीके में 5 हो गया। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 2 में ऐसे ही क्या हुआ है, सेक्शन बांट दिया गया है ना, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड 5 में करके बांट दिया गया है। तो इसी के अनुसार आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें देख लो, आप मार्क्स दिया है 50, है ना, और टाइमिंग कम हो गया, उसमें 60 था तो 45 दिया था, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 50 ही हैं। मैं इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन होता है ना, कि मैथ और फिजिक्स दिया है तो 25-25 करके आराम से कर लोगे, है कि नहीं। और मैं बोल दूं, अगर जीके का किसी का प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो मैं प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी का बहुत सारा सेट रखा हूं, आप जाके उसको लगा लेना, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा करके, फिर आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा। और ये जो आप फिजिकल फिटनेस की बात करूँ तो फिजिकल फिटनेस में आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि यही है पिछले वीडियो में, तो ये डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा आज का। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समय पे भर दीजिएगा, और हाँ, सर्वर बहुत डाउन होता है, जैसे ही खुलता है आप फटाफट अप्लाई कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना ही। जय